हे एवरीवन, रिएक्ट नेटिव, कॉटलिन, स्विफ्ट तीनों ही बहुत पावरफुल वेज हैं ऐप डेवलपमेंट के लिए, बट तीनों से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आई विल गाइड यू कि आपके करियर के लिए आपको क्या चूज़ करना चाहिए। पहले हम एक एक करके हर टेक्नोलॉजी को समझते हैं। रिएक्ट नेटिव, इसको मेटा ने बनाया है। जेएस यूज़ करते हैं और जिसको जेएस आती है उसके लिए ये सीखना बहुत आसान रहेगा। इसमें हम एक ही कोड बेस से एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए ऐप डेवलप कर सकते हैं। और बहुत पॉपुलर कंपनीज जैसे इंस्टाग्राम, शॉपिफाई, ये सब रिएक्ट नेटिव यूज़ करती हैं। अगली टेक्नोलॉजी कॉटलिन। कॉटलिन गूगल की ऑफिशियल एंड्रॉयड लैंग्वेज है और अगर आपको जावा आती है तो इसको सीखने में जावा आपको एक एडवांटेज देगी। और इफ़ यू नो एंड्रॉयड स्टूडियो तो समहाउ आपको कॉटलिन के बारे में थोड़ा तो पता होगा या आपने सुना होगा। अब ये एक नेटिव लैंग्वेज है तो फ़ोन के अंदर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा देती है डेवलपर को। जैसे आपको बहुत सारे फीचर्स अगर एक्सेस करने हैं, कैमरा, माइक्रोफोन एंड ऑल, तो वो नेटिव लैंग्वेजेस से आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी स्विफ्ट। ये एप्पल की ऑफिशियल लैंग्वेज है आईओएस के लिए। इफ़ यू लाइक टू बिल्ड थिंग्स इन एप्पल्स इकोसिस्टम तो यू कैन गो विद दिस एज वेल। बस इसकी एक रिक्वायरमेंट आप ध्यान रखना कि iOS ऐप्स की डेवलपमेंट के लिए आपको मैक चाहिए ही होता है। सो यू शुड नो दिस बिफोर डिसाइडिंग योर पाथ, राइट। अब हम देखते हैं इन सब के कुछ डिफरेंसेस। अब रिएक्ट नेटिव से एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ऐप्स बन जाती हैं, बट कॉटलिन से सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ऐप्स बनती हैं और स्विफ्ट से सिर्फ iOS के लिए ऐप्स बनती हैं। नेक्स्ट पैरामीटर हम देखते हैं परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में जैसे कि मैंने आपको बताया, नेटिव लैंग्वेजेस में आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। तो नेटिव लैंग्वेजेस की परफॉर्मेंस रिएक्ट नेटिव से बेटर है क्योंकि ये कोर सिस्टम को एक्सेस कर पाती है आराम से। तो इनके पास फ़ोन का कंट्रोल ज़्यादा है तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अब मार्केट में जॉब्स, रिएक्ट नेटिव की कंपेरेटिवली ज़्यादा जॉब्स हैं क्योंकि इसमें एंड्रॉयड और iOS दोनों की ऐप्स बन जाती हैं। तो फाइनेंशियली इट्स वेरी गुड। अब इमर्जिंग स्टार्टअप्स जो होते हैं वो इसीलिए रिएक्ट नेटिव को बहुत प्रेफर करते हैं। और पर स्टिल आपको कितना नेटिव कंट्रोल चाहिए ये डिपेंड करता है, राइट। कि अगर आपको ज़्यादा नेटिव कंट्रोल चाहिए तो आप नेटिव लैंग्वेजेस की तरफ स्टार्टअप्स भी जाते हैं, और अगर कम चाहिए तो रिएक्ट नेटिव यूज़ करते हैं। तो ये सब रिक्वायरमेंट पे होता है कि उसको कैसी ऐप बनानी है। अब सीखने में ना रिएक्ट नेटिव आसान होती है क्योंकि जेएस काफ़ी लोगों को आती होती है और सीखनी भी ईजी है अगर आपको नहीं आती है। ठीक है। तो जैसे कि जावा है वो कॉटलिन के लिए ज़रूरी है, ऐसे ही जेएस रिएक्ट नेटिव के लिए ज़रूरी है। तो जेएस आती है तो वो रिएक्ट नेटिव में हेल्प करेगी। अब कम्युनिटी, कम्युनिटी तो देखो सबकी ही स्ट्रांग है क्योंकि तीनों ही बहुत पावरफुल वेज हैं ऐप डेवलपमेंट के, अपने अपने सबके यूज़ केसेस हैं, राइट। अब देखते हैं हम कि रियल वर्ल्ड में हम इन तीनों लैंग्वेजेस को कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो रिएक्ट नेटिव को स्टार्टअप्स बहुत यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियली ये बहुत अच्छी है। इवन फिनटेक ऐप्स जैसे कि एक ग्रिप है, तो इवन मैंने यहाँ पर एज एन इंटर्न काम किया था तो यहाँ पर भी रिएक्ट नेटिव यूज़ होती थी। कॉटलिन को बहुत बिग ऐप्स यूज़ करती है जैसे कि पेटीएम, जोमेटो, और स्विफ्ट को सारी iOS ऐप्स यूज़ करती है जैसे कि इंस्टाग्राम iOS और एप्पल म्यूज़िक एंड ऑल, राइट। अब आपको अपने लिए क्या चूज़ करना चाहिए ये सबके लिए अलग अलग होगा। तो देखते हैं कि अगर आपकी कंडीशन कैसी है तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए। अगर एंड्रॉयड और iOS दोनों करना चाहते हैं आप तो रिएक्ट नेटिव चूज़ करनी चाहिए। अब इसमें भी दो केसेस हैं। पहला, आप फ्रेशर या आप स्टूडेंट हो या आप बिगिनर हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, राइट। तो अगर आपको जेएस आती है या आपको नहीं भी आती है तो सीखने में ये कंपेरेटिवली ईजी है। तो आई थिंक अगर आपको नहीं आता है, आप बिल्कुल बिगिनर है, तो आपको रिएक्ट नेटिव से स्टार्ट करना चाहिए। प्लस अगर आप इन फ्यूचर सोचते हैं कि आपको बैकएंड करनी है, आपको नोड जेएस की तरफ जाना है, तो आपको जेएस एक एज देगी। फिर नेक्स्ट हो सकते हो आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। अब एक्सपीरियंस्ड अगर आप हो और अगर आपने वेब में काम किया है या आपने नोड में काम किया है, मतलब कहीं ना कहीं से अगर आपको जेएस आती है तो रिएक्ट नेटिव के लिए आपका फर्स्ट बूम हो गया। और अगर आपको रिएक्ट भी आती है तो रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट में अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोनों को मास्टर करने में, राइट। अब अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट आपको करनी है तो आपको कॉटलिन चूज़ करना चाहिए। फ़ोन का डीप कंट्रोल होता है इसमें, तो हर चीज़ जो डेवलपमेंट से पॉसिबल है आप वो कॉटलिन में बना लोगे एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। और अगर आपको जावा आती है तो कॉटलिन सीखने में आपको परेशानी भी नहीं होगी, तो आप इसमें भी जा सकते हैं अगर आपको जावा ऑलरेडी आती है।
ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको एप्पल के लिए वर्क करना है, आपका यह मन है कि आप एप्पल के लिए कभी वर्क करो, तो आपको स्विफ्ट सीखनी चाहिए। ये भी एक नेटिव लैंग्वेज है, तो आपको डीप कंट्रोल देती है iOS डिवाइसेस का। और एक बात इसमें मैं फिर आपको रिमाइंड कर रही हूँ कि मैक की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है अगर आप स्विफ्ट सीखने का सोच रहे हो। ठीक है, तो ये आपको अपने हिसाब से, आपको आपके प्रायर एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, या आपको अपने अपने लिए डिसाइड करना है कि आपको तीनों में से किसके साथ जाना है। आप ना जो भी सीखो, जस्ट मेक इट श्योर कि आप उसको अच्छे से मास्टर करो। आप जो भी स्किल सीखो, और तीनों, अगर आप इनिशियल फेज में हो ना, तो आपको तीनों बिल्कुल नहीं सीखनी चाहिए। इनको तीनों को एक साथ मत लेना, एक को लो और उसको मास्टर करो। तो गो हैड गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो यू मस्ट हैव फाउंड समथिंग यूजफुल इन दिस वीडियो, राइट? तो प्लीज़ बूस्ट माई कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेट मी बाय डूइंग लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you guys. Bye bye. All the very best.